Hello bachcho, let's read the question. The question says, assertion, the resistivity of a semiconductor increases with temperature. The atoms of the reason में the atoms of semiconductor vibrate with larger amplitude at higher temperature, thereby increasing its resistivity. तो देखिए हमारे को असर्शन और रीजन दिया हुआ है और हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं या नहीं है, और अगर करेक्ट हैं तो रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है या नहीं। तो असर्शन में बोला है कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, और रीजन में ये बोला है कि हमारे सेमीकंडक्टर के एटम्स लार्ज टेम्परेचर पर ज्यादा वाइब्रेट करते हैं और उससे उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब देखिए, हमें पता है एक सेमीकंडक्टर होता है, उसमें हमारे पास एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, और उसके बीच में हमारे पास गैप होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड और ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड। अब हमारे सेमीकंडक्टर में जो एटम्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं, कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, या एटम्स नहीं कहेंगे, सॉरी, इसको इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंडक्शन बैंड में नहीं है। और हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो उसी पे डिपेंड करती है कि हमारे जो कंडक्शन बैंड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, या अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में रहेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास उस सॉलिड की, जैसे कि मेटल्स होता है एग्जाम्पल, वो ज्यादा कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें पता है जब हमारा टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है हमारे जो वैलेंस बैंड होते हैं उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो यहाँ से हमारा जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं। और अगर हम टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में जाते जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लगेगी। और जैसे कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर सेमीकंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन में, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, द इलेक्ट्रॉन्स in valence band in valence band gain it gain sufficient energy to jump, और यहाँ पे थर्मल एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, sufficient thermal energy to jump to the conduction band, as the number of electrons in conduction band increases, so conductivity also increases, therefore resistivity decreases। ठीक है, तो अब हमको स्टेटमेंट असर्शन में क्या बोला था कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद टेम्परेचर, लेकिन नहीं, ये क्या होता है, डिक्रीज होती है। स्टेटमेंट वन हमारा असर्शन गलत हो गया। रीजन क्या बोला था कि सेमीकंडक्टर के एटम्स हमारे वाइब्रेट करते हैं लार्ज एम्पलीट्यूड में हायर टेम्परेचर पे, इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन नहीं, ये भी गलत है, यहाँ पे हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर इज ऑप्शन ई, that is both assertion and reason are false. Hope you understood the question well. Best of luck.